हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जैन साहित्य को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का वीडियो जो कि आधारित है जैन साहित्य पर। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। किस क्षेत्र में किया? पश्चिमी क्षेत्र में किया। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। फिर से देखेंगे इस पॉइंट को। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा इसका समय 905 ईस्वी बताते हैं। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें अभिनय, नृत्य, गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। ध्यान दीजिएगा, रिपुदारण रास जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास को अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास को अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक को माना जाता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रासक ग्रंथ अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक को माना जाता है और पहला जिनदत्त सूरि के उपदेश रसायन रास को माना जाता है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है पंच पांडव रचित रास को। पंच पांडव रचित रास को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ माना जाता है। पंच पांडव रचित रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरि द्वितीय। पंच पांडव रचित रास के लेखक हैं शालिभद्र सूरि द्वितीय। इनका रचना काल है 1350 ईस्वी। मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने श्री शालभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। किसने? मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। किसमें? भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ कौन सा ग्रंथ? भरतेश्वर बाहुबली रास। यह ग्रंथ 2005 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास एक खंड काव्य है जिसमें कि 205 छंद हैं और इसकी रचना
शालिभद्र सूरी ने 1184 ईस्वी में की थी। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने किस रचना को माना है? तो देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया है। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहे में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की और श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा सावक धम्म दोहा। ये ग्रंथ हैं देवसेन के। इन ग्रंथों में इनका नए चक्र बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र का भी नाम दिया गया है। देवसेन का एक ग्रंथ है नए चक्र, जिसको लघु नए चक्र भी नाम दिया गया है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिर से देखिए। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। बृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माल्य धवन ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो लघु नए चक्र के रचयिता देवसेन जी हैं और बृहद नए चक्र के रचयिता इनके शिष्य माल्य धवल हैं, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम है दव्य सहाय पयास। बृहद नए चक्र जो रचना है माल्य धवल की, इसका वास्तविक नाम है दव्य सहाव और पयास। इसको हिंदी में कहें तो द्रव्य, स्वभाव और प्रकाश। पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर प्राकृत में गाथा बंध में कर दिया गया। पहले यह ग्रंथ था दोहा बंध में, दोहा छंद में, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से इसे प्राकृत के गाथा बंध में कर दिया गया। द्रव्य, स्वभाव, प्रकाश पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। द्रव्य, स्वभाव और प्रकाश पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। दव्य सहाय पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। पहले ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ था। बाद में ये प्राकृत भाषा में मिलती है। दव्य सहाय पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है और ये गाथा बंध में उपलब्ध है। दव्य सहाय पयास माल्य धवन की रचना है, ध्यान दीजिएगा, और इसको बृहद नए चक्र भी कहा जाता है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। आशुक नामक कवि ने जालौर से लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य लिखा, जिसको चंदन बाला रास के नाम से जाना जाता है। आशुक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य लिखा, जिसको चंदन बाला रास के नाम से जाना जाता है। आशुक ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। आशुक ने जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की है। किसने?
जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की है। स्थूलभद्र रास में रचयिता का नाम जड़धाम मिलता है, जिनको जिनधर्म का ही पर्याय समझा जाता है। जिनधर्म सूरी, जिनको स्थूलभद्र रास का रचयिता माना जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। किसने? विजय सेन सूरी जी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्ति तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। कौन से ग्रंथ में? तीर्थंकर नेमिनाथ और रेवंतगिरी पर्वत के बारे में चर्चा की गई है, तो उस ग्रंथ का नाम है रेवंतगिरी रास, जिसके रचयिता हैं विजय सेन सूरी। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास में भी जैन के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास में जैन कवियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। मुनि सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास की रचना की। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई और इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं हैं मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त, ऐशमाला, कहाड़े छप्पे। ऐशमाला कहाड़े छप्पे विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं हैं मल्लिनाथ का महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्पनिरुक्त आदि। जैन रास परंपरा के अन्य कवि और उनके काव्य हैं। आइए देखते हैं जैन रास परंपरा के अन्य कवि और उनकी रचनाओं को। एक रचना है प्रज्ञा तिलक, एक कवि हैं प्रज्ञा तिलक, जिनकी रचना का नाम है कच्छुली रास। दिल्हड़ की रचना है गै सुकुमार रास। दिल्हड़ की रचना है गै सुकुमार रास। सारमूर्ति की रचना है जिन पदमसुरी पट्टाभिषेक रास। अभयदेव सूरी की रचना है जय तिहूड़। चंद्रमुनि की रचना है पुराण सार। कनकामर मुनि की रचना है कड़कंकड़ चरी। कवि डयंदी की रचना है सुदंसड़ चरियु। जिनवल्लभ सूरी की रचना है संघ पट्टक। योगचंद्र मुनि की रचना है, जो कि प्रसिद्ध दोहाकार के रूप में प्रसिद्ध थे, योगचंद्र मुनि की रचना है योग सार। जिन दत्त सूरी की रचना है चाचरी। कालस्वरूप कुलक, एस रसायन या उपदेश रसायन। हरिप्रभ सूरी जी की रचना है ललित विस्तरा, धूर्ताख्यान, जसहर चरियु, संबोध प्रकरण, रेमिड़ाह चरियु। सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। जिन पदम सूरी की रचना है स्थूल भद्र फागु। धर्मसूर जी की रचना है जम्बू स्वामी रासा।
अम्बदेव सूर्य जी की रचना है संगपति सम्रार आसा और राजशेखर सूर्य जी की रचना है नेमिनाथ फाग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।